हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आपको आज जो लिकर शॉप है मीन्स वाइन शॉप है उनके बारे में बताऊंगा, जो कि अभी की फिलहाल की पोजीशन पे कौन सी बेस्ट है, जो बाइंग लेवल और जो एंटर करने के लिए एक अच्छा मौका। तो यहाँ पर पूरा वीडियो देखना। मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूँ, जो कि वाइन सेक्टर की जो यूनाइटेड स्पिरिट इस कंपनी के बारे में। यहाँ पर आपको दिखता होगा जो शेयर अट्रैक्टिव सबको दिख रहा है, बट अंदर की बात एक पता नहीं लोगों को। एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कंपनी के बारे में, आप यहाँ पर आपको बता देता हूँ। डी लिस्टिंग यहाँ पर आपको पता नहीं होगा, तो मैं उसके बारे में भी आगे बात करूँगा, और कंपनी में डी लिस्टिंग होने का रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पर पूरा वीडियो देखिए, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको फ्री में अच्छी खासी और न्यू अपडेट्स जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड होती है वो सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्पिरिट के बारे में, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ बताऊँगा जो कि न्यू अपडेट आया है। यहाँ पर रिमेंबर करना, जो अपडेट आया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसके पास शेयर है और साथ साथ जो लेना चाहते हैं या जिसके लिए बहुत की बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पर फ्यूचर में। तो आप देख सकते हैं, जो लोग लेना है परचेस करना है उनके पास है, और जो लर्निंग पर्पज से अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं वो भी वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको 3 कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, और बाद में से जो यूनाइटेड स्पिरिट में जो न्यूज़ अपडेट आया उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं जो कंपनी के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो है, देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखते होगे, मैं आपको रेडिको खेतान इस कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो आप फर्स्टली मीन्स जो 3 कंपनीज है जो इंडिया में मेजर जो बिजनेसेस करती है वाइन से रिलेटेड, उनके बारे में बात करेंगे हम। और यहाँ पर पहले भी बहुत बार मैं वीडियो बना चुका हूँ इन कंपनी के बारे में, बट मैं आपको आज कुछ खास इनके बारे में इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, जो कि आपको लिसन कर लेना। ये देखिए, आप यहाँ पर आपको पता भी है कि लिकर शॉप के जो बिजनेसेस मीन्स वाइन शॉप के वाइन के जो बिजनेसेस है यहाँ पर क्या है, ओपन कर दे गवर्नमेंट ने, आप सभी को पता है। बट आपको ये नहीं पता है कि मैंने उस दिन न्यूज़ में भी एक बार कहा था कि न्यूज़ के जो अपडेट आया था, मैं आपको ऐसे चैनल पर आपको अपलोड भी करके दिखाया था कि सर यहाँ पर आप देख लेना सब। तो यहाँ पर एक बात आपने सुनी होगी कि, और मैंने बोलते टाइम आपने बताया था अभी आपको कि जो न्यूज़ बेसिस पर इंटर कर लेते वो बहुत अच्छा है, न्यूज़ बेसिस पर इंटर कर लेना बहुत अच्छा है। बट आप यहाँ पर ये जो मैं बताता हूँ वीडियो वो पूरे देखते नहीं, इसलिए बहुत नुकसान है आपका। क्योंकि एक दिन मैंने ऐसा बताया था कि आपको रेडियो खेतान यूनाइटेड स्पिरिट जो कंपनी उसके क्या हो रहा है, तो अवेलेबल हो रहा है कंपनी के जो प्रोडक्शन वो चालू हो चुका है। बट आपने यहाँ पर ये नहीं लिसन किया होगा, पूरा वीडियो देखा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर कंपनी के जो परसेंटेज में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 70%, मीन्स 70% पर, मीन्स कंपनी ने 100 रुपये भी कमा लिए शराब बेचकर, तो उसके 70 रुपये किसको देना पड़ रहे हैं, तो वो देना पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को टैक्स के रिलेटेड। तो ये बातें आपको बताई थी, पर आपने पूरा वीडियो देखना होगा, इसलिए कहता हूँ पूरा वीडियो देखा करिए, आपको अच्छा नॉलेज मिल जाए। आप बात कर रहे हैं रेडिको खेतन के बारे में। यहाँ पर मेजरली कंपनियों पर इम्पैक्ट क्या हो रहा है, मार्केट की सिचुएशन। साथ साथ आप यहाँ पर देखते हो कि मार्केट सिचुएशन बड़ी बैड है, और यहाँ पर न्यूज़ बेसिस पर मार्केट चल रहा है। अभी का रियल कंडीशन आप सभी को पता है, अभी का जो मार्केट है पूरा न्यूज़ बेसिस पर चल रहा है। और जैसे ही डॉन जॉन मीन्स जो आप सभी को पता है, जो अमेरिका का मार्केट है वो ऊपर जाएगा तभी इंडिया का मार्केट जाता है। इसलिए जो न्यूज़ बेसिस से जो एशियन मार्केट अच्छे जो ग्रीन निशान में चलेगा, तो इंडिया का मार्केट भी ग्रीन निशान में चल रहा है। तो ये कुछ मेजर जो और भी वैक्सीन आई नहीं, इसलिए इन कंपनियों पर ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, और जो भी शेयर मार्केट पर इम्पैक्ट होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं मेजरली इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए अच्छी है क्या। तो यहाँ पर इस कंपनी पर वॉलेटिलिटी देख लेना आप, कंपनी के जो शेयर यहाँ पर देख लेना नीचे। ये जो मैं आपको यहाँ पर राउंड करके दिखा रहा हूँ, ये क्या होता है, यहाँ पर यह अनाउंस होता है फाइनेंशियल रिजल्ट या गवर्नमेंट के डिसीजन। जब भी देख लेना, ये जितना आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे ऊपर कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो आपको फ्लक्चुएशन दिखता होगा। तो इसका मेन रीज़न क्या है, आपको ये पता करना चाहिए। इन कंपनियों पर जितना जैसा टैक्स का बर्डन आता है, मीन्स गवर्नमेंट ने टैक्स परसेंटेज बढ़ा दिया, किसी भी शेयर की प्राइस नीचे जाती है, क्योंकि जो कंपनी प्रॉफिट करेगी वो शेयर होल्डर का बेनिफिट करेगी। बट यहाँ पर उसका जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से आधे के ऊपर भी पैसा क्या जा रहा है, तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो कंपनी क्या बचेगा, तो इसलिए क्या कर रही है कंपनी, ज़्यादातर कंपनीज क्या सोचती है कि इस तरीके से उनका चार्ट में और उनके जो इम्प्रूवमेंट में अच्छा खासा इफेक्ट हो जाता है। यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में कभी कमी नहीं आएंगी, इन बिजनेस में कभी भी आपको फाइनेंशियल पोजीशन में कभी कंपनीज वीक नहीं दिखेगी। बट वीक कब दिखेगी, जब वहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए टैक्स रिलेटेड। सबसे ज़्यादा इन कंपनियों पर गवर्नमेंट को टैक्स अर्निंग होती है, तो इस कंपनी पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, बट यहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी अच्छा खासा रिटर्न नहीं प्रोवाइड करती है। आगे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी दिखा लेता हूँ आपको, कि पता चले कि हम मार्केट कैप कितना कंपनी का है, उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें मार्केट कैप भी पता होना चाहिए।
यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखता होगा रेडिको खेतान का यहाँ पर मार्केट कैप का है, देख लेना आप यहाँ पर 4000 करोड़ का मार्केट कैप है खाली, कोई ज़्यादा मार्केट कैप नहीं, स्मॉल कैप में इन्वॉल्व है इस कंपनी का। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी आपको दिखता होगा 0 पॉइंट, अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है, बट यहाँ पर कंपनी पर कर्जा देखना चाहिए, कर्जा कितना है तो यहाँ पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी पर कर्जा है। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना आपको बार बार, इन कंपनियों के पास कभी भी इनको कंपनी के पास पैसों की कभी गरज मीन्स यहाँ पर कमी नहीं गिरेगी, क्योंकि इनके बिजनेस कभी भी चलते ही है, इन सीजनेबल बिजनेस नहीं है इन कंपनियों का। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देख लेना, पूरी तरीके से 52% की प्रॉफिट ग्रोथ है, तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। बट यहाँ पर कंपनी पर इम्पैक्ट क्या होता है, मार्केट की सिचुएशन, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट, और साथ साथ जो इम्पैक्ट हो रहा है वो होता है टैक्स से रिलेटेड। कंपनी को आप यहाँ पर खुद ही डिसाइड करना कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट होगी, बट मैं जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर रख के बताता हूँ कंपनी के बारे में सब कुछ। यहाँ पर स्क्रीन पर देखते हो, मैं आपको बता रहा हूँ जो यूनाइटेड स्पिरिट। अब यूनाइटेड स्पिरिट का भी आपको चार्ट पैटर्न बताऊंगा, आज का जो पोजिशनर बनाया है इस कंपनी ने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको झूम करके भी दिखाता हूँ स्क्रीन पे, यहाँ पर दिखता होगा 12 रुपये का आज हाई बताया है। मीन्स यहाँ पर आप अच्छी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है इस कंपनी पर वो भी बताऊंगा, क्या है लेटेस्ट न्यूज़, क्योंकि क्या होता है पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो तब तक पता नहीं चलेगा। मैं आगे बता देता हूँ न्यूज़ के रिलेटेड, बट यहाँ पर पहले पोर्शन है जो बात करने का, जो टॉपिक उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हाई भी देख सकते हैं इस कंपनी का कितना है, तो 700-750 के नज़दीक यहाँ पर आसपास आपको हाई दिखता होगा। यहाँ पर कंपनी का मार्केट सबसे ज़्यादा मार्केट कैप यहाँ पर दिख रहा है 40,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप दिखता है। और यहाँ पर इस कंपनी का यहाँ पर डिविडेंड यील्ड कोई भी नहीं है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पर कर्जा देख लेना 2,500 करोड़ का है उस कंपनी पर कर्जा है। और प्रॉफिट ग्रोथ, प्रमोटर की होल्डिंग, सेल्स ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं राउंड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर लाइन करके। तो ये जो मेजर थिंग्स है जो हमें देख लेनी चाहिए वो आउटस्टैंडिंग है इस कंपनी की। और कंपनी के ब्रांड नेम, आप यहाँ पर ब्रांड नेम भी दिखाता हूँ उस कंपनी के। ब्रांड आप सुनेंगे तो आप यहाँ पर पता कर लेंगे कि इस कंपनी के जो ब्रांड्स है बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही लेटेस्ट, जो भी बहुत कुछ लोगों को इस कंपनी के ब्रांड मालूम है, बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइज आती है इस कंपनी के, जो भी आप देखा होगा पिक्चर टीवी पर कहाँ पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखता होगा मैकडोनल्ड, यहाँ पर आपको दिख रहा है मैकडोनल्ड नंबर 1। यहाँ पर जितने भी रॉयल चैलेंज, DSP, ब्लैक्स, यहाँ पर सिग्नेचर्स, एंटीक्विट, जितने भी ब्रांड्स है यहाँ पर इस कंपनी के आपको दिखते होंगे स्क्रीन पर। इतने अच्छे ब्रांड्स सब कुछ कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग है। अभी आप बात करेंगे इस कंपनी के बाद बात करेंगे जो लेटेस्ट थर्ड नंबर की कंपनी, वो है यूनाइटेड ब्रेवरीज। ये भी कंपनी, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कंपनी कैसी है। आपको बोलता हूँ कंपनी सबसे ज़्यादा यही अच्छी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको यूनाइटेड स्पिरिट का भी चार्ट पैटर्न दिखाऊँ तो तब आपको पता चल जाए लॉन्ग टर्म में कौन सी कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर भी, ये जो चार्ट पैटर्न इस कंपनी का ऊपर जाते टाइम है, और रेडिको खेतान का आपको ऐसा फ्लक्चुएशन ज़्यादा ही तरीके से दिखेगा। आगे और भी बात करूँ तो यूनाइटेड स्पिरिट का आपको चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, देखिए आप स्क्रीन पर, आप देख लेना यूनाइटेड स्पिरिट। यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ कि यूनाइटेड स्पिरिट का जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में, यहाँ पर आप देख लेना। इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। तो देख लीजिए कितना यहाँ पर कितने डाउन आ चुका है, यहाँ पर डाउन आ चुका है, यहाँ पर भी डाउन है। जितना इसके अंदर वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी मीन्स यहाँ पर जो प्राइसेस ऊपर नीचे होती है, तो यहाँ पर इससे ज़्यादा शेयर के जो शेयर होल्डर उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और किसी का भी मन नहीं करता कि शेयर में इन्वेस्ट करे। तो ये हो गई। अब यहाँ पर ब्रेवरेज के बारे में देखिए, ब्रेवरेज कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरेज बहुत ही बेस्ट कंपनी आपके लिए, क्योंकि अच्छा खासा वो ट्रेड करती है। अब इस कंपनी के भी ब्रांड दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखता होगा यूनाइटेड ब्रेवरेज के बारे में। हैज़ इंट्रोड्यूस इम्पोर्टेंट बियर के बारे में देखिए, किंगफिशर आपको दिखता होगा सबसे पॉपुलर ब्रांड, और लोगों को बहुत ज़्यादा आपने इस ब्रांड के बारे में नाम सुना होगा कहाँ पर भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में भी बहुत ही कुछ ब्रांड्स इस कंपनी के। यहाँ पर इमेजेस भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इमेजेस बताना मेरा काम है, क्योंकि पता तो चले आपको बिजनेस क्या है इस कंपनी का, जो ब्रांड्स है वो सब कुछ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, आउटस्टैंडिंग कंपनी का बिजनेस है, इसलिए कह रहा हूँ ये 3 कंपनियों से आप यहाँ पर ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी और साथ साथ अच्छी कंपनी चूज़ करना। अब यहाँ पर बात कर ले सब कंपनी के बारे में। आप जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, यहाँ पर बात करते हैं यूनाइटेड स्पिरिट से रिलेटेड। यहाँ पर आपको यूनाइटेड स्पिरिट की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में बताता हूँ, जो कि अभी यहाँ पर आ चुकी है, 1 घंटे पहले ही की बात है। यहाँ पर स्क्रीन पर दिखता होगा, यहाँ पर देखते होगे आप, DGO मीन्स यहाँ की जो एक्सप्लोरर .2, यहाँ पर क्या है, डी लिस्ट यूनाइटेड स्पिरिट क्वेश्चन मार्क मीन्स यहाँ पर न्यूज़ आई गई है कि क्या यूनाइटेड स्पिरिट डी लिस्टिंग। अब यहाँ पर कोई नया होगा तो उसको पता नहीं होगा डी लिस्टिंग क्या होती है।
आप यहाँ पर जो मार्केट के जो शेयर होते हैं, मार्केट के शेयर यहाँ पर आपको परचेस करने के लिए अवेलेबल होते हैं। क्यों? कंपनी यहाँ पर क्या करिए, लिस्टेड कर दिए यहाँ पर काय पर, तो शेयर मार्केट पर। कंपनी क्या करना चाहते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट वाले लोग, जो यूनाइटेड स्पिरिट के ओनर है वो क्या करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना। यूनाइटेड स्पिरिट के जो ओनर है वो क्या करना चाहते हैं, इस कंपनी को प्राइवेटाइजेशन मीन्स कंपनी को खुद के अंडर लेना चाहते हैं। जितनी भी पब्लिक के पास स्टेक है इस कंपनी के, जितने पब्लिक के पास शेयर है ना, वो खुद परचेस करना चाहते हैं। कुछ यहाँ पर ये याद रखना कि कंपनी के जो शेयर है वो परचेस करना चाहते हैं और इस कंपनी को यहाँ पर शेयर मार्केट पे से डीलिस्टिंग मीन्स लिस्ट करे वाली कंपनी को डीलिस्टिंग कर लेना, मीन्स निकाल देना वहाँ से। अब यहाँ पर आप बोलेंगे ये अच्छी न्यूज़ क्यों है। यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, डीलिस्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो शेयर मार्केट के जिसके पास शेयर है वो जो पूरे होल्डर होते हैं वहाँ पर मीटिंग अनाउंस करना पड़ती है। यहाँ पर आपको मैं पूरा आर्टिकल मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, आपको पूरा पढ़ के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर इस कंपनी का जो यहाँ पर आर्टिकल आया है वो आर्टिकल के लिंक आपको डाल देता हूँ, आप पढ़ लेना। तो यहाँ पर इन कंपनियों के बारे में इन्होंने बता दिया है कि 50% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो यहाँ पर उस कंपनी के पास है। ब्रिटिश लिकर गेन होल्डिंग राउंडली है तो 56% इतनी, और इससे ज़्यादा जो 44% स्टेक है वो किसके पास है, तो वो पब्लिक के पास है, वो बाय करना चाहती है। देख लेना यहाँ पर एक्सप्लोर तो ऑप्शन टू बाइंग आउट मतलब मेजरली, यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर आपको सब पता चल जाएगा। मेजरली शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर के पास है उनके पास है वो बाइंग करना चाहती है। अब यहाँ पर बाइंग करने का क्या बात है, उन्होंने क्यों बाइंग कर रहे हैं और यहाँ अभी क्यों ये डिसीजन लिया है, तो ये आप यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर उन्होंने बातें बताई कुछ, यहाँ पर स्क्रीन पर देखते हो कि द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स विल बी द गिविंग द प्रोस्पेल्स एंड एडवाइजिंग ऑन द बेनिफिट्स। जो बेनिफिट्स है उनके लिए उन्होंने डिसाइड किया है। उनके जो प्रोस्पेक्ट है मीन्स अच्छे लोग बात करने वाले, उनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एडवाइजिंग टू द बेनिफिट टाइमिंग, यहाँ पर टाइमिंग एंड प्राइजिंग ऑफर, जो अभी का आप यहाँ पर देख लेना, कम से कम 200-300 रुपये से यहाँ पर सस्ता शेयर मिल रहा है। तो कंपनी क्या करना चाहती है, परचेस करना चाहती है किससे, जो जिनके पास शेयर अवेलेबल उनसे शेयर करके इसको डीलिस्टिंग करना चाहती है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हु डिड नॉट वांट टू बी एट द नेम, यहाँ पर आप ये ऑफर आएगा तब उन्होंने जब उनकी जो अप्रूवल के लिए उन्होंने फाइल डाल दी है, बाद में से यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रूवल आ जाएगा तब भी आपको पता चल जाएगा। अब लेटेस्ट न्यूज़ आएगी, वहाँ पर ब्रिटिश USL इस जो उनकी फर्म है उधर जो ब्रिटिश में काम करती है उनके पास अप्रूवल दे दिया है। अब वहाँ पर अप्रूवल आने के बाद यहाँ पर पता चल जाएगा। ये आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल आपको पता चल जाएगा क्या है होता है डीलिस्टिंग, उसके बारे में सब कुछ। तो ये बात होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बार बार कर रहा हूँ बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पर बेनिफिट ये याद रखना है कि जब कंपनी लोगों से परचेस करती है उसे हम रफ लैंग्वेज में कहे तो बायबैक के ज़रा मान सकते हैं, मीन्स बायबैक कर सकते हैं। तो बायबैक का ये रीज़न होगा कि आपके पास कंपनी का शेयर होगा 100 रुपये का, तो कंपनी आपको बोलेगी 110 रुपये ले लेना और मुझे शेयर दे देना, ये ऐसा आ सकता है। यहाँ पर यही बात नहीं, कंपनी मैं एग्जांपल बोला हूँ, कितने प्राइस में कंपनी बायबैक लाएगी या मीन्स डीलिस्टिंग करेंगी उसके बारे में कुछ बता नहीं सकती। यहाँ पर आपको 2 कंपनी का डीलिस्टिंग होगा, यहाँ पर बता दूँ वेदांता तो मैं कभी वीडियो बनाता नहीं हूँ वेदांता पर, क्योंकि वेदांता कंपनी उतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती ही नहीं। तो यहाँ पर आप जान लियोगे नॉलेज की बात, और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी लेटेस्ट और जितनी भी आउटस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर प्रोवाइड कर जाऊँगा। थैंक यू सो मच, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू अगेन।